तो एनटीए को टक्कर देने सोनी पिक्चर्स मैदान में उतर गए, जहाँ पे तुम्हें पता होगा कि ब्रांड न्यू डे का टीजर तो लीक हो ही गया था, लेकिन अब ट्रेलर भी लीक हो चुका है। और आज हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब पूरा ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें मेन ट्रेलर का इंतजार है या फिर तुम कुछ स्पॉइल होना नहीं देना चाहते तो इस वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेलर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिवील की गई है। तो आइए देखते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में वही स्पाइडरमैन वर्सेस रेड निंजास इन प्रिजन वो वाली सीक्वेंस दिखाई जाती है, जहाँ पे बैकग्राउंड में पीटर पार्कर का वॉइस होता है कि बीइंग अ स्पाइडरमैन इज नॉट इजी। लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस हमें दिखाए जाते हैं तो हमें इसका उल्टा ही दिखाया जाता है, जहाँ पे पिछले टीजर की तरह यही दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने बहुत ही अच्छे अच्छे कनेक्शंस बना लिए और ऑलमोस्ट हर एक ग्राउंड लेवल सुपर हीरो, सुपर विलन और इवन हायर लेवल सुपर हीरो, सुपर विलन उसको जानता है। जहाँ पे टीजर में हमने देखा था कि उसको नियो की भी मिली थी, लेकिन इससे ठीक उल्टा पीटर पार्कर जो है वो अभी भी वहां ही अटका पड़ा है। वो समहाउ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा अपने लाइफ में। वो उसी स्टेज में अटका है जहाँ पे उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। जहाँ पे वो नेड और एमजे का वही MIT वाला वीडियो देखता है, और इस ट्रेलर में हमें वो वाला वीडियो बहुत ही बार बार दिखाया गया है कि पीटर पार्कर वही वीडियो बार बार देख रहा है। और इससे हमें उसके अंदर का वो टग ऑफ वॉर महसूस कर पाते हैं कि एक साइड उसका बोल रहा है कि हाँ तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम उनके लिए क्या हो, और दूसरा बोलता है नहीं यार वो तो अपने लाइफ में खुश है, तो तुम क्यों उंगली करने जा रहे हो। मतलब वही गुड वर्सेस इविल साइड। और इसी के बीच हमें दिखता है कि पीटर जो है वो म्यूटेट हो रहा है, मतलब स्पाइडरमैन पीटर पार्कर म्यूटेशन के थ्रू जा रहा है और वो इसी चीज को सप्रेस करने के लिए बैनर के पास जा रहा है। अब उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पीटर बोलता है कि म्यूटेशन से जो भी गुड स्टफ है वो उसको रखना चाहता है और जो भी बैड स्टफ है वो उसको गिव अप करना चाहता है। मतलब इस म्यूटेशन से उसको एक्स्ट्रा पावर, ऑर्गेनिक वेबिंग और बहुत सारी चीजें तो मिली है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी मिली है जिसको वो क्विट करना चाहता है। और वो नेगेटिव चीज शायद हो सकती है कि स्पाइडर रेज, मतलब गुस्सा आ जाना। और टॉम हॉलैंड ने खुद ट्वीट करके बोला है कि ये कुछ स्पाइडर प्यूबर्टी जैसा होने वाला है, और हमें पता है कि प्यूबर्टी में हार्मोन्स सारे मतलब पीक में रहते कि मेरे आगे कोई बोल ही नहीं सकता। तो वैसा ही कुछ हम स्पाइडरमैन के साथ होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे स्पाइडरमैन को रेज आता होगा बहुत ही गंदा वाला, और वो अपने पंचेस पुल बैक नहीं करता। और इसी की वजह से पीटर पार्कर परेशान है, और इसी की वजह से वो बैनर के पास आया है इसका सोल्यूशन ढूंढने। हाँ, तो बैनर उसका कुछ मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन उसको अपने हाथ वो लगा हुआ डिवाइस दिखाता है जो हमने शी-हल्क में भी देखा था। और बैनर बोलता है तो अगर कभी तुमने ये मेरे हाथ में नहीं देखा तो दुम दबा के भागना। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है थोड़े बहुत सेडी सिंह के कैरेक्टर का, जो कि शायद बोला जा रहा है कि जीन ग्रे हो सकती है, जो कि लोगों को माइंड कंट्रोल करके अपना काम करा रही है, जो कि अच्छे काम तो बिल्कुल नहीं है। और बैकग्राउंड में ये भी सुनाई देता है कि जो स्पाइडरमैन है उसके ऊपर इसके माइंड कंट्रोल का कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा स्पाइडरमैन जिस इंसान के ऊपर माइंड कंट्रोल किया गया है वो सेंस कर पा रहा है। मतलब वो लिटरली माइंड कंट्रोल को सेंस कर पा रहा है। तो एक स्पाइडरमैन ये जो इस सब को रोक सकता है। फिर हमें उसी पार्टी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेड स्पाइडरमैन पे रिसर्च कर रहा है, मतलब बहुत ही ऑब्सेस्ड है उससे, और हो सकता है कि इस मूवी में वो स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भी जान ले। बट उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आते हैं जहां लोकल पेडेस्ट्रियंस स्पाइडरमैन को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उसके इनर टसल और उसके रिग्रेट्स को उसके मुंह के ऊपर बोल के। एक बंदा बोल के जाता है कि हैव यू गेट रिड ऑफ द मॉन्स्टर इनसाइड यू, और दूसरा वाला बोलता है कि थॉट माइट गो सी हाउस MJ इज डूइंग। मतलब पीटर को पूरा ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। अब ये दो चीजों से हो सकता है, या तो उसके म्यूटेशन का ये कोई असर है, जो उसके दिमाग में बातें चल रही है वही पीटर का दिमाग उसको रिफ्लेक्ट करा रहा है, ताकि वो मेंटली बेसिकली ट्रिगर हो जाए और अपने पंचेस पुल ऑफ करना बंद कर दे। क्योंकि शायद वो किसी से लड़ रहा है, क्योंकि हम इस सीन में देख रहे हैं कि पीटर को कोई दूर फेंक रहा है, मतलब दीवार तोड़ के फेंक रहा है। और ये कौन है ये हमें पता है, आगे बात करेंगे। और क्योंकि पीटर इससे हारा है, बेसिकली वो अपने पंचेस पुल ऑफ कर रहा है, तो उसके जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो इसको ये सब दिखा रहे ताकि वो रेजफुल हो जाए और अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करे। क्योंकि हमें पता है कि स्पाइडरमैन अब फाइट में कभी भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरा होता है कि ये शायद सेडी सिंह का कैरेक्टर पीटर के माइंड के साथ खेल रही है। पहले तो ये वाला पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगा था, लेकिन आगे एक सीन आता है जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसके बाद भाई बहुत ही बढ़िया सीन आता है जहाँ पे डॉक्टर बैनर के हाथ में जो वो डिवाइस होता है जो उसको हल्क बनने से रोकता है, वो हमें जमीन पे गिरा हुआ दिखता है। और
हमें दिखता है सैवेज हल्क, प्रोफेसर हल्क नहीं सैवेज हल्क, जो कि ट्रेलर से तो समझ नहीं आया, बहुत ही ब्लर था ट्रेलर, लेकिन बहुत लोग बोल रहे कि ग्रे कलर का हल्क है। अब जब हल्क का कॉमिक डिब्यूट हुआ था तब वो पहले ग्रे कलर का ही था, बाद में जाके उसको ग्रीन कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। मुझे लगता है हल्क का जो कलर है वो मूवी के रिले भी कुछ रेलिवेंट होगा। जब वो ग्रे कलर का है, हो सकता है कि सीडी सिंह उसके दिमाग में, मतलब सीडी सिंह का कैरेक्टर, पहले तो उसने बैनर को मैनिपुलेट किया ताकि वो अपना गॉन्टलेट या ब्रेसलेट वो खोले और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो, एंड देन हल्क के दिमाग में घुस के उसको और भी ज्यादा रेजफुल बना दिया ताकि वो तोड़ फोड़ करे, और जब हल्क अपने वापस कंट्रोल में आएगा तब वो फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर एक सीन आता है जहाँ पे स्पाइडरमैन एमजे के पास आता है और बोलता है कि यू आर इन डेंजर, और मुझे सोचना पड़ता है कि यार एमजे का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब एमजे किसी भी तरह यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एक थ्योरी आती है कि जो सेडी सिंह का कैरेक्टर, उसको पता हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और एमजे और नेट का पीटर पार्कर से क्या कनेक्शन है, समहाउ वो जानती हो और वो इसी का इस्तेमाल करके पीटर को हराने की कोशिश करी हो, और पीटर को ये पता चल गया हो, इसलिए वो एमजे के पास आ गया हो और वो सिर्फ एमजे को ही बचाना आया। तो हो सकता है कि जो सेडी सिंह का कैरेक्टर, उसने नेट को अपने पास पकड़ लिया हो या फिर उसको माइंड कंट्रोल कर लिया हो नेट को, और अभी पीटर एमजे को बचाने आया हो। और इसलिए मैंने बोला जो पेडेस्ट्रियन वाला सीन था जहाँ पे पेडेस्ट्रियन स्पाइडरमैन को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे थे, वो सेडी सिंह का भी काम हो सकता है, मतलब सेडी सिंह के कैरेक्टर का। और अब फिर हम कुछ सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे हल्क, पनिशर और बहुत सारे शॉट्स आते हैं। मतलब मैं तो सबसे एक्साइटेड हूँ हल्क और स्पाइडरमैन को देखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार होगा जहाँ पे हल्क और स्पाइडरमैन स्क्रीन शेयर करेंगे। बहुत चीजें इस मूवी में ऐसी होगी जो पहली बार होगी, हल्क एंड पनिशर एंड स्पाइडरमैन एक ही जगह। हल्क एंड स्पाइडरमैन छोड़ो, हल्क और पनिशर का अगर कोई सीक्वेंस उन्होंने दिखा दिया ना तो भाई मजा आ जाएगा। तो हाँ, ये था पूरा ब्रेक डाउन इस पूरे ट्रेलर का, लीक ट्रेलर का। अब इसमें बहुत सारी चीजें मुझे तो समझ आई है, कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आई है। अब जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर निकलेगा फुल एचडी में, तब इस पे और भी अच्छे से बात करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।